वेलकम टू ट्रिप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज 17 जनवरी 2025 है। कल आपका पेपर है। इसके लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब समय आ गया है दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो कल परीक्षा में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अपने डिटेल्स को ध्यानपूर्वक भरें एवं कोई जल्दबाजी न करें। शुरुआत के जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें डिटेल्स अच्छे से भरने के बाद उसको अच्छे से वेरीफाई कर लें। उसके बाद अगर समय बचे तो मानसिक योग्यता के हर भाग के प्रश्नों के निर्देश को ध्यान से पढ़ लें। एक बार फिर ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1, 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं? ध्यान रखना, हमसे पूछा जा रहा है भाज्य संख्या, अभाज्य के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यानी बेसिकली कंपोजिट नंबर कितने हैं ये हमें बताना, और ये 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले कितनी संख्या है जो 30 से 50 के बीच में, तो वो है 50 माइनस 30 करेंगे और उसमें 1 घटाएंगे, 20 माइनस 1 यानी 19 नंबर है। ऐसा हमने क्यों किया, 1 क्यों घटाए? मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो 1 से 5 के बीच में कितने हैं, तो आपको मालूम है 2 है, 3 है, 4 है, ये 3 नंबर है। और अगर 5 माइनस 1 करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। तो इसमें 1 घटाना पड़ेगा तब जाकर 3 आएगा, राइट? इसलिए हमने माइनस 1 किया। अब तो ये पता चल गया 19 नंबर्स हैं 30 से 50 के बीच में। अब उनमें से हम लोग विषम संख्याओं को चेक करेंगे, क्या वो भाज्य है या अभाज्य। सबसे पहले सारी सम संख्याएं तो क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। 41, 43, 45, 47, 41। अभी हमको मालूम है 31 क्या है, अभाज्य है। 33 नहीं है, 35 नहीं है अभाज्य, 37 है अभाज्य, 39 भी नहीं है, 41 है अभाज्य, 43 है अभाज्य, 45 नहीं है, 47 है अभाज्य, 49 नहीं है, राइट? तो कितनी अभाज्य संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 आपको मिल गई अभाज्य संख्या। 19 में से 5 आपका माइनस हो जाएगा, 14 आपकी भाज्य संख्या है, राइट? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 24,446 को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 79 तथा शेषफल 35 बचता है तो संख्या क्या है, राइट? इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, भाज्य संख्या जिसको हम लोग भाग देते हैं वो इक्वल होता है भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं और भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, राइट? इस फॉर्मूला में अगर आप ध्यान देंगे तो 4 चीज है, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो कोई भी फॉर्मूला हो जिसमें अगर एक चीज नहीं मालूम है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे 3 चीज क्या क्या मालूम है, भाज्य संख्या ये क्या है, 24,446 को भाग दे रहा है तो ये हमको मालूम है भाज्य संख्या क्या है, 24,446। भाजक क्या है, किस संख्या से विभाजित करने, यानी भाजक नहीं मालूम, इसको हम लोग x मान लेते हैं, लिखने में समय कम लगेगा। x इंटू भागफल कितना है 79 और शेषफल कितना है, यानी एक चीज अननोन है, इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले 35 को हम लोग शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इंटू 79 जो है वही रह जाएगा और 24,446 था जो माइनस हो जाएगा 35 प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 79 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया 24,411 आएगा, राइट? अब 79 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बटा में चला जाएगा, गुना में हो तो बटा में चला जाएगा, यानी 79 से 24,411 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, राइट? 79 से डिवाइड करना है 24,411। अब हम लोग 2 संख्या लेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो 3 संख्या लेंगे 244। 80 के आसपास है, 80 या 240 होता है, यानी 3 बार जाएगा। 3 नंबर 27 बचा 2, 3 7 21 2 23, बचेगा कितना 7। अब एक उतरेगा, अब ये भी छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो देंगे तब दूसरा 1 भी उतरेगा, राइट? 711 हो गया, 10 बार में 790 होता और उसमें लगभग 80 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 710, ठीक है? इन 9 बार में मिल जाएगा, 9 नंबर 81 बचा 8, 9 7 63 8 71, एग्जैक्टली सेम आ गया, यानी 309 वो संख्या है जिससे डिवाइड करने पर शेषफल 35 बचेगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम आपका कल है, इसको ध्यान से याद रखना है, इसको भूलना नहीं है और हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए। ये नहीं कि शेषफल के लिए अलग फॉर्मूला लगा लिया, भाजक के लिए अलग लगा लिया, नहीं, आप इस बेसिक फॉर्मूले को याद कीजिए, चीजों को जो वैल्यू मालूम है उसको पुट कीजिए इसमें, और जो अननोन है जो नहीं मालूम है उसको सेपरेट कीजिए, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसाअ यानी एलसीएम क्या होगा? तो ध्यान देना, ये दो सह अभाज्य संख्या, दो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ होता है आपका 1, क्योंकि सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिनके गुणनखंड में कुछ भी कॉमन नहीं होता है 1 के अलावा, जैसे 4 और 9
सहअभाज्य संख्या। कैसे? 4 का गुणनखंड अगर आप देखें तो वो होगा 1, 2 एंड 4 और 9 का देखेंगे तो ये होगा 1, 3 एंड 9। इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है गुणनखंड में, राइट? ये दोनों संख्याएं क्या है? सहभाज्य संख्या। जबकि दोनों ही भाज्य संख्या है। अलग अलग 4 को देखेंगे तो 4 एक भाज्य संख्या है, 9 भी एक भाज्य संख्या, लेकिन आपस में दोनों एक प्राइम नंबर की तरफ अभाज्य संख्या की तरफ बिहेव करती है, ये सहअभाज्य संख्या, राइट? इनका मासा क्या होता है? 1 होता है। तो अब हमें क्या पता करना है? लसा क्या होगा? तो एक फॉर्मूला है दो संख्याओं के लिए कि उनका गुणनफल इक्वल होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। और यहाँ पे गुणनफल आपको मालूम है कितना है? 117 है। एलसीएम आपको नहीं मालूम है और एचसीएफ हमने देख लिया कि क्या होता है? 1 होता है सहअभाज्य संख्या का। तो हमारा एलसीएम क्या निकल गया? 117। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, चॉकलेट के दो ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने कितने पैक खरीदने चाहिए? यानी बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि हमको दोनों ब्रांड की चॉकलेट्स लेनी है और दोनों को जब काउंट करेंगे तो बराबर संख्या में चॉकलेट्स होनी चाहिए, राइट? अगर हमने एक ब्रांड के 10 वाले ब्रांड के एक तरह के पैकेट में कितने हैं? 10 चॉकलेट है और एक तरह दूसरे तरह में 12 चॉकलेट है। अगर हम एक ही पैकेट लेंगे तो इसको तो 10 चॉकलेट हो जाएंगे और इसके 12 हो जाएंगे, संख्या अलग अलग हो जाएगी। अगर हम दो लेते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, अभी भी बराबर। तो हमको ऐसा ढूंढना है कि दोनों बराबर हो। तो बेसिकली क्या है? हमको 10 का मल्टीपल और 12 का मल्टीपल में देखना है कि कौन कॉमन आता है, यानी एलसीएम का क्वेश्चन है, राइट? तो एलसीएम का क्वेश्चन है, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है, 2 बचे 10, 2 छके 12, 2 से 5, 3 से 5, 1 और 5 से 1, राइट? एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। 2 और 5 जब भी गुणनफल होना है तो अलग से गुना करते हैं। 2 तिया 6, 60। 60 आ गया आंसर, यानी हमको 60 चॉकलेट दोनों को लेनी है। अब ये पूछा जा रहा है कितने कितने पैकेट खरीदना होगा 60 चॉकलेट के लिए? ये 10 वाला कितने खरीदेंगे? 60 बाई 10 खरीदेंगे। और 12 वाला कितना खरीदेंगे? 60 बाई 12 खरीदेंगे, यानी 6 पैकेट और 5 पैकेट। तो क्या बोला जाएगा? 10 के 6 पैकेट और 12 के 5 पैकेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि किस न्यूनतम संख्या से गुना या भाग किया जाए। उस केस में हम लोग इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड मेथड से। अभाज्य गुणनखंड मेथड से वर्गमूल निकालते हैं और उसमें जिस भी संख्या का पेयर नहीं बन रहा होता उस संख्या से गुना या भाग कर देते हैं, वही होती है हमारी न्यूनतम संख्या। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में जोड़ने या घटाने की बात होगी, किस न्यूनतम संख्या से को घटाया जाए या किस न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए, उस केस में हम लोग विभाजन विधि से वर्गमूल निकालते हैं, राइट? विभाजन विधि। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे? विभाजन विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9, 9, 9, राइट? अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? हम 2 का पेयर बनाएंगे और पहले पेयर के लिए एक ऐसी संख्या चुनेंगे जिसका वर्ग इस संख्या से छोटा या इसके बराबर हो। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9, 9, 9, 3 जगह लिखते हैं। 9 नंबर 81, यहाँ पे गुना करके लिखते हैं। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18 आ जाएगा। और ये जो सेकंड पेयर है वो एक साथ नीचे आएगा। नॉर्मली विभाजन में 1 नंबर नीचे आता है, वर्गमूल में 2 नंबर एक साथ नीचे आता है और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये हो गया 18। अब यहाँ पे एक ऐसे अंक को रखेंगे कि जो नई संख्या बनेगी उसको उसी अंक से गुना करना है और इसके नजदीक आया जा सके, ये 1899 के नजदीक आया जा सके। तो हमारे केस में मोस्ट प्रोबेबली वो 9 होगा। 189 को 9 से करके देखते हैं क्या होगा। 9 नंबर 81 बचेगा 8, 9 8 72, 8 80 बचेगा 8, 9 कम 9 8 17, इससे छोटा है 1899 से, तो ये वैलिड है। 999 3 जगह हमने लिख दिया, गुना किया तो क्या है? 1701, माइनस करेंगे 8 बचा, 9 बचा, 1 बचा। यानी अगर ये संख्या 99 99 ना होकर ये जो शेषफल आ रहा है उतना छोटा होता तो कोई शेषफल आता ही नहीं और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और हमारे क्वेश्चन में इसी चीज को पूछा जा रहा है कितना घटाना है। हमारा आंसर हो जाएगा 198, ऑप्शन नंबर बी।